सबसे पहले बता दूं कि मोदी जी जब जापान गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है और डिमांड है, इसीलिए वर्ल्ड में नंबर 1 की इकोनॉमी हम बन सकते हैं। चाइना पॉपुलेशन की वजह से वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन रहा है, हम भी वही रास्ते पे जाकर वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी बने हैं और आगे भी चलकर बन सकते हैं। एप्पल को, इंटेल को, माइक्रोसॉफ्ट को, पेप्सी को हम चला रहे हैं, थैंक्स टू द पॉपुलेशन, थैंक्स टू द डेमोग्राफी। अब बात कर रहे हैं 2 बच्चों की, अगर इसको लागू कर दिया जाता तो महात्मा गांधी भी नहीं रहते, अंबेडकर, मोदी, योगी कोई भी नहीं रहते थे आज, क्योंकि सब जनों के बाद 5-5, 6-6, 10-10 बहना भाया है। क्या शराफुद्दीन जी, अच्छी पहल है ना, होना चाहिए ना जनसंख्या नियंत्रण, वक्त की मांग है ना ये देश के लिए। नेहा, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जापान गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डिमांड है, यानी पॉपुलेशन है, डिमांड है, इसकी वजह से हम 21st सेंचुरी में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि यूरोप और अमेरिका बूढ़ा हो गया, आने वाला दौर इंडिया और चाइना का है। शराफुद्दीन साहब, आप कहां जा? अब वो वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर देश को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा गायत्री कि चाइना नंबर 1 पर इकोनॉमिक लेवल पर चले गया पॉपुलेशन की वजह से, और पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा एसेट होता है, तो हमें ये बात को जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात, इटली और अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई और वहां पर बहुत हाई रेट ऑफ डेंस पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन मौतें सबसे ज्यादा हुई। रीजन पता चला, शराब और तंबाकू का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और वो शराब और तंबाकू के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम वीक हुआ और वायरस ने उन लोगों को ज्यादा मार दिया। तो हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए शराब और तंबाकू पर बैन लाने की। और तीसरी बात, चाइना से पूरी कंपनीज निकलकर दूसरे कंट्रीज को जा रहे हैं, तो इन दिनों हमें अच्छे लेबर की, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स की और कंसिडरेबल प्राइस में लेबर की जरूरत है। अब अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो जो हमारा गोल्डन पीरियड आ सकता है उसके दरवाजे हम खुद बंद करेंगे। पॉपुलेशन रहेगी, अच्छे से मेहनत करेगी, तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक लेवल पर चाइना से हम आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। मतलब आप मानते हैं कि मुसीबत नहीं है इसमें बड़ी आबादी? बड़ी आबादी मेरे लिए पहला फैक्टर नहीं है, पहला फैक्टर है शराब तंबाकू, इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला।